नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ड्रीम ऑन टीवी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी भाग्य के भरोसे बैठकर जिंदगी को जीना चाहते हैं और आप भी यही सोचते हैं कि हमें तो भगवान ने बनाया है तो वही हमारा भरण पोषण करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या पता कि भगवान ने आपको किसी खास कार्य के लिए बनाया हो, लेकिन आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज की यह एक महात्मा और लोमड़ी की कहानी सिखाएगी कि हमें सिर्फ भगवान के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद से भी कर्म करते रहना चाहिए। तो बिना देरी किए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। इस तरह के विचार करता हुआ वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अपराध-फरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। खतरे को भांप भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। इस घटना को देख भिक्षु तो घोर आश्चर्य में पड़डिडियाच गया कि शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। एक बार फिर से ऐसा दृश्य देख भिक्षुक मन ही मन बोला, कदाचित यह भगवान के होने का प्रमाण है। जो वास्तव में ऐसा घटित हो रहा, वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए भिक्षुक हर क्षण कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुंचे। उसने सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमदड्डी की तरह नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं, जिसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है कि हम उन्हें पहचानें। इस कहानी में भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दयावान विचारों व व्यवहार वाले मनुष्य व जीवों की ईश्वर स्वयं रक्षा और पालना करता है। वह उसके जीवन को सुगम और सुखदायी बना देते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं तथा इसे अन्य लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि यहां पर हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी हर रोज सुनाते हैं जो शायद आपके जीवन में बदलाव ला दें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।